सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि घर बैठे मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की तैयारी कैसे करें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप वो तरीके सीखेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता, और आप यदि इन तरीकों को अपनाएंगे अपनी तैयारी में तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आपकी एक अच्छी रैंक आएगी, अच्छे अंकों के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो देखने के बाद में आप मानसिक तौर पर बिल्कुल पूरे रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि अब मुझे किस तरीके में एमपी पटवारी की तैयारी करना है 2023 को ध्यान में रखते हुए। कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कितने मॉक लगाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज मैं आपको बहुत ही अलग अंदाज में बताने वाला हूं, जिनको अपना करके आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो लेंदी होने वाली है, लेकिन इस लेंदी वीडियो में मैंने वो सारी चीजें कवर करी हुई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चीज को कवर करने की मैंने कोशिश करी है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्लाइड्स को लेकर के। पहले हम जानेंगे कि एमपी पटवारी का जो बेसिक पैटर्न है वो क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको जानेंगे। आइए जानते हैं उसको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एमपी पटवारी परीक्षा आपको पता है 100 अंक की होती है। 100 अंक का एक क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चंस 120 मिनट। टाइम पर्याप्त है आपके पास में, टाइम की वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको टाइम कम मिल रहा हो। बहुत ज्यादा, पर्याप्त से भी ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है, तो आप टाइम को भूल जाइए कि पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आराम से हो जाएगा आपका। 120 मिनट का टाइम है तो आपका यहाँ पे 2 घंटे में, आप 1.5 घंटे से भी पहले आप अपना पेपर खत्म कर लेंगे, इतना मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि मैथ ही है जो टाइम लेगी, बाकी सारे सेक्शन 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 नंबर का है, 100 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है अभी तक आपकी, और इस बार भी नहीं होगी जहां तक। अब परीक्षा जो है ना, इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। उसके बाद हम कुछ क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे उसको भी हम जान लेते हैं, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। जनरल नॉलेज आपका 20 अंक का आएगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 अंक का आएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। ये वाला टॉपिक बहुत ही विस्तृत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ने की गलती कर देते हैं। यार जीके तो हम नहीं कर पाएंगे कि इस पे ज्यादा कमांड ना बनाए, जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। आगे चल के इस पे डिस्कशन करूंगा। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, मैथ रीजनिंग इसमें आ जाएगी आपकी। रीजनिंग के हालांकि 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिंदी आ जाएगी आपकी 20 अंक की, कंप्यूटर आ जाएगा 20 अंक का, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज आ जाएगा आपका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आपका पंचायती राज 20 अंक का। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा आपका। 5 टॉपिक हैं, लेकिन 5 नाम मात्र के हैं, मतलब लिखा हुआ है बस 5, क्योंकि जनरल नॉलेज में बहुत कुछ आ जाएगा। इसमें आपका मैथ रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग के हालांकि कुछ ही चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जनरल नॉलेज वाला, ये वाला, और रूरल डेवलपमेंट वाला। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसे ऑन कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये वाला टॉपिक खास करके सामान्य ज्ञान थोड़ा ज्यादा विस्तृत हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम मैथ की बात करते हैं। मैथ रीजनिंग आप कैसे तैयार करें। स्टार्टिंग में ये बता देता हूं आपकी कि आप बहुत शानदार तरीके में तैयारी करना भाई। अलग लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन एमपी पटवारी में टीचर से भी ज्यादा होता है। जो टीचर की वैकेंसी निकलती एमपी में, उससे ज्यादा कंपटीशन आपका पटवारी में होता है। क्योंकि जितने बच्चे अदर एग्जाम दे रहे होते हैं, पटवारी का एग्जाम भी देते हैं और अच्छी तैयारी करके देते हैं। जितने भी बच्चों ने शिक्षक भर्ती की अभी परीक्षाएं दी हैं, वर्ग 3 की, वर्ग 2 की या वर्ग 1 की, वो यदि वहां असफल रहे हैं तो वो पटवारी की तैयारी भी कर रहे होंगे उसके साथ में।
और वो भी आपके एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर यहाँ पे होने वाले हैं। तो आपको अलग अंदाज में तैयारी करनी होगी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कैसे करना है, मैथ एंड रीजनिंग आपको कैसे करना है। देखिए, यदि आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत शानदार टीचर अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छे टीचर हैं, आप उनसे भी करेंगे तो बहुत अच्छा आपका कवर हो जाएगा। तो मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले यदि आपका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा बेसिक आपका वीक है, सो आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए एनसीईआरटी से। छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी से आपको एक बार कर लेनी चाहिए। इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, फिर आप कॉम्पिटेटिव की जो मैथ है उसको आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। जिनका एनसीईआरटी नहीं है वो एक बार एनसीईआरटी करें, जिनका वीक है खासकर वो तो एनसीईआरटी के बिना आगे ना बढ़े, नहीं तो आपको हमेशा आगे दिक्कत आने वाली है, ये सच्चाई है। अब मैथ के लिए आप साहिल खंडेलवाल सर हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर। लगभग सारी वीडियोस इनकी फ्री अवेलेबल हैं। यदि आप कोई सा भी चैप्टर इनके द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो जैसे परसेंटेज वाइज साहिल खंडेलवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट वाइज साहिल खंडेलवाल सर, तो सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में इन्होंने मतलब एक चैप्टर इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है और अच्छे लेवल का बताया हुआ है। आप इन सर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और एक अक्षय सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, आप इनसे भी पढ़ेंगे तो इनका पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। 2 तरीके 3 तरीके हर एक क्वेश्चन के ये बताते हैं और बहुत बेसिक से बताते हैं, जो बच्चे वीक हैं वो भी आसानी से समझ पाते हैं। इन्होंने अच्छी बात यह है कि अक्षय सर मैथ एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं, तो दोनों की वीडियोस इनकी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप यदि इनको फॉलो करते हैं तो मैथ एंड रीजनिंग के जो भी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि क्लॉक हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, आप यहां से अच्छे से कर सकते हैं अक्षय सर से। अक्षय सर उत्कर्ष क्लासेस। एनसीईआरटी इफ यू आर वीक इन मैथ्स, यदि आपका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो आप भाई एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको इसका अध्ययन करना ही करना पड़ेगा। आपको टाइम पर्याप्त है आपका। 2022 में पटवारी का पेपर जहां तक उम्मीद है नहीं होने वाला, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। पेपर आपका 2023 में होगा, कह नहीं सकते 2023 में कब होगा, अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी हो जाए, ठीक है, लेकिन 2023 में होगा। आपके पास 8 9 या 10 महीने के समथिंग आपका पूरा टाइम मिलने वाला है। इतने में तैयारी करी जाए तो बेसिक से लेकर एडवांस तक आसानी से जा सकते हो और मल्टीपल रिवीजन भी कर सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं कि मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, भाई इतना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो पटवारी के एग्जाम देने वाले हैं वो पीएससी वाले बंदे भी देंगे, जो एसएससी का एग्जाम देते हैं वो भी देंगे, जो एमपी के अदर एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी देंगे। कंपटीशन ज्यादा है। स्मार्ट तरीके में आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके में करना पड़ेगा। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी आपकी कमजोर है तो आप एक तिवारी एकेडमी हिंदी ग्रामर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इनकी बुक्स अवेलेबल है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तिवारी एकेडमी हिंदी ग्रामर, तो यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं एनसीईआरटी की इन्होंने पीडीएफ अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ से आपकी जो ग्रामर है ना हिंदी की, बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। हिंदी फिर आप सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। जब ये हो जाए, मात्र में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। 5th क्लास की बुक को आप 4 घंटे में कंप्लीट कर दोगे, बहुत सिंपल तरीके में लिखा हुआ है, मतलब 5 दिन में आप तिवारी एकेडमी को कंप्लीट कर दोगे। सहदेव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर हैं। यदि आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। मैं इनको उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कहीं से किसी को फॉलो नहीं किया है या शायद वहां से समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है। सहदेव सर ही उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पे पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार सर हैं। यदि आपने इन्होंने हिंदी पढ़ ली तो आपके हिंदी के फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप सर को फॉलो कर सकते हैं, बहुत शानदार पढ़ाया हुआ है सर ने। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज से पहले भाई जो भी बच्चे अपने इस चैनल पे नए आए हैं वो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। रीजन क्या है कि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो आपके सामने लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। हम बात करें तो आप कंप्यूटर को परीक्षा मंथन की एक बुक आती है वहां से करेंगे, बैंकिंग के लिए होती है, तो आप यहां से कंप्यूटर अपना अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आप लुसेंट एमसीक्यू बुक आती है, बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, हर चैप्टर के लगभग 100, 150, 200 एमसीक्यू भी एक चैप्टर के दिए हुए हैं, वहां से कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये परीक्षा मंथन की बुक कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हो जाएगी, 5 या 6 दिन लगेंगे। लुसेंट की बुक भी जल्दी हो जाएगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एमसीक्यूज इन हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इन इंग्लिश सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करें, हर चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएं। बुक को करने के बाद में आपको ये वीडियोस देखना है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी आपको। अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। अब भाई सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरा टाइम हम इसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा कि रोज हमें 1.5 से 2 घंटे इसको देने पड़ेंगे। रोज हम 1.5 या 2 घंटे देंगे तो आपका सामान्य ज्ञान धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। सामान्य ज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं कर सकते हैं, कितनी भी आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको इसको रोज टाइम देना पड़ेगा आज से ही, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक आपको इसको रेगुलर रखना ही रखना पड़ेगा। इस पे आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। आपको ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे हम बात करें पॉलिटी की, बात करें हिस्ट्री की, बात करें एमपी जीके की बात करें। ठीक है, पॉलिटी एमपी जीके हो गया आपका, कोई सा भी आपका जीके का सेक्शन हो रहा है या कुछ साइंस के सेक्शंस हो जाते हैं जीके में, वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीजें आपको रोज करनी पड़ेंगी तब जाके आपका ये हो पाएगा। रोज आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसको इग्नोर ना करें क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा, क्योंकि बाकी टॉपिक में तो काफी सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, इसकी बात करें तो आपने एक बुक सुनी होगी लक्ष्मीकांत की। आप पूरी बुक तो नहीं करना, लेकिन आपको ये जो रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज वाला टॉपिक, खासकर उसमें पंचायती राज वाला टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, आप यदि इसको वहां से करेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कम पेजेस में दिया हुआ है, मेरे पास बुक भी रखी है। आप यदि वहां से करेंगे पंचायती राज वाला तो वहां से हो जाएगा। और इसकी 1 या 2 स्पेशल बुक्स भी आती हैं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है एक बुक से कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये इसके अलग तरीके होंगे, मैं आपको आगे चल के इसके बारे में और सेपरेट बुक्स लेके आऊंगा, 2 या 3 बुक्स लेके आऊंगा, एमसीक्यू की बुक लेके आऊंगा ताकि आप वहां से कर पाए, क्योंकि इसमें अच्छे नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि योजनाएं वगैरह पूछ लेते हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ये हमने बेसिक बातें करी। अब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है भाई इसका। इसके बिना तो सिलेक्शन लेना तो मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा भाई। फिर बता दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज के बिना, मॉक के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। यदि हो जाए तो ये आपकी एक तरीके हम यूं कहें कि आपका ये नॉलेज है, पिछला नॉलेज है जो आपको हेल्प कर गया। मॉक की बात करें, आपको क्या करना है, 200 मॉक लगाना है। 200 मॉक का मतलब एक में 100 क्वेश्चन, 200 मॉक मतलब 20,000 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप कहेंगे कि सर 200 मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा हो गए। भाई बहुत कम बताए हैं मैंने, बहुत कम मॉक बताए हैं, मात्र 200 लगाना है। आप 1.5 घंटे में 1 मॉक कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, रोज आपको 2 मॉक लगाना है। 2 मॉक लगाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे और जब एग्जाम आ जाएंगे आप 3 या 4 मॉक लगा पाएंगे, क्योंकि जो पटवारी के मॉक हैं वो ज्यादा, मात्र 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने देखा है हम जब टीचिंग के मॉक लगाते हैं तो 2.5 घंटे का टाइम हमको वहां पे स्पेंड करना पड़ता है।
2.5 घंटे में एक मॉक होता है, 2-2.5 घंटे में उसका एनालिसिस हमें करना पड़ता है। तो जब हम वहां का एक मॉक देते हैं हमारा 5 से 6 घंटा चला जाता है एक मॉक में। तो ये तो पटवारी का यदि आप देंगे तो यहाँ पे आप आसानी से 200 मॉक कर पाएंगे, और 200 नहीं, आप 200 से ज्यादा मॉक कर पाएंगे। 200 मॉक करने से 20,000 क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे पटवारी के एग्जाम में जो सेम टू सेम आपसे पूछ लिए जाएंगे। खासकर जीके, हिंदी वगैरह, मैथ वगैरह के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम भी देखने को मिल जाएंगे। तो मॉक तो यहाँ पे रामबाण है भाई। मॉक को आप इग्नोर करेंगे मतलब आप पटवारी को इग्नोर करेंगे। तो मॉक आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फिर से बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपकी सिलेक्शन को कंफर्म कराएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे मॉक के बारे में। बात की 20,000 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने हैं, वैसे इससे ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हर चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएंगे तो आप लगभग 60-70 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाने वाली है। आपको पता नहीं चलेगा कब हो जाएगी, लेकिन मॉक तो आपको ही करने ही करने। 200 से भी ज्यादा मॉक लगाना। बहुत ही कम मॉक बताए हैं मैंने, क्योंकि और कहाँ अवेलेबल होंगे आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक का आप देख सकते हैं, परीक्षा का ऐप आता है यहाँ पे एमपी के लिए, परीक्षा ऐप, एमपी परीक्षा ऐप, वहां से कर सकते हैं। अड्डा 247 पे मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक बताया। ग्रेड अप पे भी आपको बहुत अच्छे मॉक मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज एप्लीकेशन है जहां से आप मॉक कर सकते हैं। मॉक तो आपको देना पड़ेगा, जितने मॉक लगाएंगे उतना आपका सिलेक्शन कंफर्म होता जाएगा। मॉक के बाद में नया पढ़ने की बजाय रिवीजन करें। ये कब की बात है, जब आपका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद में आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे चीजें आपके दिमाग में स्थायी होती जाएंगी, स्थायी होती जाएंगी, और आपको आपकी टेंशन भी दूर होती जाएगी। क्योंकि चीजों को दिमाग में बिठा करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार सिलेबस कर लें, फिर उसके बाद 3 बार रिवीजन कर लें, 1-2 बार एग्जाम से पहले कर लें। लगभग 4 से 5 बार आपका रिवीजन मांगता है एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो। यदि भाई मैं आपसे कहूं कि आपका एग्जाम 3 महीने में एमपी पटवारी आप क्वालिफाई कर पाओगे, तो मैं झूठ बोलने से ज्यादा यहाँ पे फिर कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, खास करके आज के जमाने में भाई टाइम मांगता है। टाइम मांगता है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको 5 या 6 घंटे मिनिमम फिर भी देने पड़ेंगे, और वो भी 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगे। कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी करें, टाइम देना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि 3 महीने में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तो मुझे ये लगता नहीं है। यदि आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप बचपन से शायद आपके बेसिक बढ़िया रहेंगे और आप जीनियस होंगे, लेकिन टाइम फिर भी आपको भी देना पड़ेगा। अध्ययन सामग्री का चयन हमेशा परीक्षा के स्तर के हिसाब से ही करें। एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पटवारी के लेवल की बुक्स ही पढ़नी है, आपको कोई यूपीएससी लेवल की बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। या आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पढ़ना है, बैंकिंग का मैथ आपको टच भी नहीं करना है। तो आपको एक लेवल की सामग्री देखनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल आपको लेवल का देखना पड़ेगा। अब खुद के नोट्स बनाकर पढ़ना है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के ये होगा कि आप जब एग्जाम आपका नजदीक होगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जैसे एनसीईआरटी वगैरह का तो ऐसा रहता है, आप वहीं पे मार्क कर सकते हैं, वहीं पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपने कोई सी मार्केट से बुक खरीदी है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स फिर भी बनाने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप भूलते हैं वो आपको वहां से कवर करने चाहिए। अब बात करते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान दें, मतलब जिनमें आप ज्यादा नंबर खींच सकते हैं। जैसे कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप 20 में से 20 ला सकते हैं, हिंदी में आप ला सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आप 17-18 ला सकते हैं, जीके में आप 15+15 के समथिंग ला सकते हैं, पंचायती राज में आप 15+ ला सकते हैं। तो इनको आपको ज्यादा पढ़ना है। खासकर मैथ में तो आप कोशिश करें कि एक भी नंबर ना काटे, हिंदी में भी कोशिश करें कि एक भी नंबर ना काटे, कंप्यूटर में भी कोशिश करें कि एक भी नंबर ना काटे। इन पर आप विशेष ध्यान दें, आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे आप लोग। आप रोज ये सॉन्ग सुने, ये डिमोटिवेट होने पर सुने। जब भी आपको डिमोटिवेशन हो कि अब तैयारी करने का मन नहीं हो रहा, तो आप इनको फॉलो करें। मैं भी रोज लगभग रोज इनको सुनता ही हूँ। रोज या 7 दिन में 1 बार 2 बार जरूर सुनता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसके माध्यम से सुनना है? ये सिंगर हैं अनमता खान, इनका ही सुनना है आपको। तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान से सुनना है।
कोशिश, ये इनसाइट्स आईएएस ये टाइटल है, आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा सर्च करेंगे तो आपका मिल जाएगा। ये कोशिश वाला सॉन्ग है, बहुत शानदार है, सुनिएगा। जिद ये ठानी है, अलन गुरुकृपा प्रोडक्शन के थ्रू है। आगाज बहुत शानदार। शंखनाद, मतलब एक तरीके में कहूँ तो फेवरेट सॉन्ग है मेरा शंखनाद, बहुत ही शानदार। ऐसा लगेगा कि अब तो आप अपने गोल के बिल्कुल पास ही हैं, पहुंच ही चुके हैं, ऐसी फीलिंग दिलाएगा ये, और तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा। अब आप बीच में चाहे तो पावर नैप लेना चाहते हैं आधे घंटे की, तो आप योग निद्रा व स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के माध्यम से कर सकते हैं। आधे घंटे की ये योग निद्रा टाइप में होती है, इसमें आप सोते हैं, इसमें आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। यदि आप तैयारी करते हैं, थक जाते हैं और आपको सोना नहीं है, तो आप वहां पे योग निद्रा जरूर लीजिएगा। हो गया अपना योग निद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो अपना सकते हैं इसे। थक जाते हैं तो आप इसे जरूर अपनाइएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, सभी को टाइम मैनेज अपने अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। भाई कोई जॉब करते हुए तैयारी कर रहा है, कोई कहीं पढ़ाते हुए तैयारी कर रहा है, कोई होम ट्यूशंस देते हुए तैयारी कर रहा है, सभी की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाएगा। अब नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आपको थोड़ा सा दोस्तों को चुन करके बनाना है, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचते हैं, उन लोगों से ही आपको दोस्ती करनी है। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, उनसे दूर बचें। आप ऐसे दोस्त बनाएं, जैसे आप कभी मॉक देते हैं तो आप अपने जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे डिस्कशन करें कि भैया आप पे कितने नंबर आए हैं, आपने क्या किया। मतलब ऐसे दोस्त बनाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्ती में इसे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्त चुन करके बनाना है। संगति आप सोचिए तो आपको अच्छे दोस्त मिलें, आपको पक्का मिल जाएंगे। सभी के साथ यही होता है। आप सोचें कि मुझे अच्छे दोस्त ढूंढना है, कहीं ना कहीं प्रकृति ऐसी व्यवस्था करेगी कि आपको वो दोस्त मिल ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो, रटने की विधि को हमेशा के लिए त्याग दो। समय रट्टाफिकेशन वाला अब गया, अब समझने वाला समय आया है, तो इस बात को ध्यान रखना। एनसीईआरटी की पुस्तकों का आप अध्ययन जरूर करें। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप भाई इनके बिना नहीं पढ़ सकते, चाहे आप पटवारी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी पे तो फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी हेल्प करेंगे आप, जैसे पॉलिट, जैसे कि आप एमपी जीके भी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी की बुक से करेंगे तो वो बेस आपका क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी जरूर करें। 6 से 10वीं तक तो आप जरूर करें। समय सारणी सामने दीवार पर लगा दीजिएगा, चस्पा कर दीजिएगा। मेरे साथ भी होता है, कई बार मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बाद 7 दिन फॉलो होता है, उसके बाद नहीं होता। कोई बुराई नहीं है, 7 दिन भी चल गया तो ठीक है, कम से कम टाइम टेबल है, 7 दिन अपना लिया, 15 दिन भी अपना लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है कि टाइम हम फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी बात यह कि हम फिर टाइम बनाते हैं, फिर 7 दिन तक उसको चलाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप टाइम टेबल बनाएं, मिट रहा है तो फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, नया बनाए। लेकिन बनाएंगे तो आप कम से कम 3 दिन भी आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी कि यार टाइम टेबल को फॉलो करना है। 3 दिन में आप बहुत कुछ पढ़ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। तो ये टाइम टेबल आप बनाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात करते हैं कोचिंग सेंटर से तैयारी। कोचिंग सेंटर से तैयारी, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं की जाएगी तब तक, ध्यान रखिएगा, तब तक कोई भी कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। ऐसी कोई सी कोचिंग बनी ही नहीं है जिससे आप केवल तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपकी तैयारी में, तो आपको इस पे भाई ध्यान रखना पड़ेगा। कोचिंग कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे क्योंकि नहीं कर रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस उसको तलाशने की जरूरत है। इतने शानदार टीचर्स अवेलेबल हैं, इतने शानदार तरीके में पढ़ाया हुआ है, गजब लेवल का पढ़ाया हुआ है, आप उनको तलाशिए। तो अब बात करते हैं यहां पे हम सोशल मीडिया। कई बच्चों का सिलेक्शन इसकी दम पे होता है और कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इसी की दम पे नहीं हो पाता। सोशल मीडिया आपका दोस्त या शत्रु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, कंफ्यूज भी करता है सोशल मीडिया का उपयोग करें या ना करें। बहुत सारे बच्चे मोबाइल एक कोने में रख देते हैं, बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया की हेल्प से सिलेक्शन लेते हैं, पटवारी में नहीं बड़े बड़े एग्जाम्स में भी लेते हैं। तो इसका सोच समझ के उपयोग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अब देखो भाई, सोशल मीडिया में के माध्यम से आप अच्छे लोगों से तो जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे 5-6 लोगों का, 10 लोगों का ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप मान लीजिए 10 दोस्त हैं। आप हर 2 दिन में या हर 7 दिन में मॉक देते हैं और अपने नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर दें कि मेरे मॉक में आज इतने नंबर आए। इससे भी हेल्प मिलती है, आपके बीच एक छोटा सा कंपटीशन बना रहता है, हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, सबसे बड़ा शत्रु। आप टेलीग्राम पे 5-6-10 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, इसमें आपके दोस्त रहें, आप लोग एक दूसरे के साथ अपने वहां पे नंबर शेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। आप एमसीक्यू, खासकर यूट्यूब तो आपका निभाता ही है, आधी तैयारी तो आपकी यूट्यूब से ही होती है। तो सोशल मीडिया को आप इग्नोर ना करें, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। मैं दुश्मन तो इसे कम कहूंगा, आपका सबसे बड़ा ये दोस्त साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब जो एग्जाम होंगे उसमें इसी के दम पे सिलेक्शन लेने वाले हैं, सोशल मीडिया के दम पे। और अधिकतर बच्चों का रिजेक्शन भी इसकी दम पे हो रहा है। गलत लोगों से जुड़ जाएंगे वो, तो उनका रिजेक्शन भी हो सकता है। तो समझदारी अपनाना है इसको उपयोग करने में, आपको बहुत ही बड़ा आपका ये दोस्त होने वाला है। अब पिछले साल के जितने भी एमपी पटवारी के मॉक अवेलेबल होना, सारे लगाना, एक को भी इग्नोर नहीं करना आपको, एक को भी छोड़ना नहीं, जितने भी अवेलेबल सबको लगाना है आपको। इसके अलावा इंटरव्यूज देखना है, जो पटवारी बन गए हैं या कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उनके तरीके देखें भाई, उन्होंने कैसे तैयारी करी थी, किन मेथड्स को अपनाया था, किन बुक्स को पढ़ा था, या क्या तरीका था उनका पढ़ने का, मॉक कैसे लगाते थे। इंटरव्यूज देखेंगे तो हेल्प मिलेगी। चाहे वो एमपी पटवारी का इंटरव्यू देखें, आप अवेलेबल नहीं है तो आप टीचर्स का इंटरव्यू देख सकते हैं, जो टीचर्स बन गए हैं, एसएससी के एग्जाम जिसने क्वालिफाई कर लिया उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, आप उनको देखें। आपको टॉपर्स की आइडियोलॉजी पता चलेगी कि वो कैसे तैयारी करते थे, हेल्प मिलने वाली यहाँ पे आपको, गजब लेवल की, अच्छे लेवल की हेल्प मिलेगी। और 2-4 चीजें हैं जो आपसे बात करूंगा पर्सनली, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये बात है, तो आप इनको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जब तैयारी करते हैं तो आप ये सोचकर चलते हैं कि मुझे तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको दुनिया को देख के चलना है। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाखों लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको उनसे आगे जाना है। तो उनको भूलें ना कि वो भी गजब लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहे हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की। तो आप इसको इग्नोर ना करें, आपको और अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तो इनको आप इग्नोर ना करें। कंपटीशन है, दिमाग में बिठा के रखें, कोई बुरी बात नहीं, कंपटीशन है फिर भी तो सिलेक्शन लेते हैं ना। मान लीजिए 5200 वैकेंसी यदि पटवारी की हैं तो 5200 सिलेक्शन लेने वाले हैं ना, वो भी आपके मेरे जैसे ही कुछ बच्चे होंगे, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। बस इतना है कि क्या तरीके अपनाते हैं वो, आपने कैसे तरीके अपनाए, या जिन चीजों को आपने देखा सुना जाना, क्या आपने उनको अपनाया। अपनाना जरूरी है, अमल करना जरूरी होता है। इंटरव्यू देखें, पिछले साल के पेपर लगाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। मैंने जो बाद में जो कुछ पॉइंट ऐड करे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस तो सब कोई पढ़ ही लेते हैं, सिलेबस तो सब कोई कवर कर ही लेते हैं, लेकिन अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, कई बार टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, कई बार दोस्त अच्छे नहीं मिल पाते। अच्छे दोस्त ढूंढें, वो भी आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। कम दोस्त रखें लेकिन अच्छे दोस्त रखें, जो तैयारी कर रहे हैं वैसे वाले दोस्त रखें आप लोग। एक और इम्पोर्टेंट बात, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज ही मुझे वचन दें या कमेंट करके जाइएगा कि आज से ही पढ़ना शुरू। यदि आप पहले से तैयारी कर भी रहे थे ना, तैयारी आपकी चल भी रही थी, तो आपको क्या करना है,
ये बता के जाना है कि सर आज से हम तैयारी थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे करेंगे, आज से हम स्फूर्ति लाएंगे, मजबूती लाएंगे, एक विलनेस लाएंगे, एक इच्छा शक्ति को आज से हम बढ़ा देंगे। आपको ये कमेंट करके जाना है आप। ये भी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपको। जब आप कमिटमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रति ईमानदार हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं। तो आपको ये कमेंट करके जाना कि सर आज से हम तैयारी करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारा शेड्यूल रहेगा, इस तरीके में तैयारी करेंगे। अब हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अपने आप को देंगे, अपनी तैयारी पर देंगे। तो आप ही कमेंट करके जाइएगा। और मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देखें। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 2023 की तैयारी कैसे करना है, ये वीडियो मैंने बहुत शानदार तरीके पर बनाई हुई है। जो भी बच्चे अब 2023 के लिए वर्ग 2 की तैयारी करेंगे वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक और वीडियो आने वाली है एमपी पटवारी और वर्ग 2 की तैयारी एक साथ कैसे, तो ये वीडियो जल्द मिल जाएगी। वर्ग 2 और पटवारी की एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, जल्दी मैं इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर इतना कंटेंट हम कैसे कवर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। भाई आपको स्टार्टिंग करनी है, आप स्टार्टिंग कर देंगे तो धीरे धीरे चीजें मैनेज होने लगती हैं, टाइम भी मैनेज होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे, आप करने लगेंगे, तब आप सीखेंगे। केवल मेरे बता देने से, आपके सुन लेने से नहीं सीखेंगे। जब कई बार आपने देखा होगा हम ना लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, हम कई बार करके सीखते हैं, हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। जब आप इन चीजों को अपनाएंगे तो आप बहुत ही अलग अंदाज में, अलग लेवल पे आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे भी बेहद ध्यान देना है। और तैयारी करने का तरीका क्या है, एक और बात बता देता हूँ भाई। पर्सनली कंपटीशन सच में बहुत है, हर एक को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसी उद्देश्य से करता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। वैकेंसीज कम आती हैं, टाइम लगता है। अब आप पटवारी का ही देख लीजिए, कब एग्जाम हुआ था, शायद 16-17 में, मुझे याद नहीं, 2017 में हुआ था। अब कहाँ 2023 में आपको मौका मिलने वाला है, 6 साल बाद। उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। एज हो जाएगी, जितने भी अब पेपर देने वाले ना सबकी लगभग 90% की एज ओवर एज हो जाएंगे, जहां तक उम्मीद है। या क्या पता कि वैकेंसी आए, लफड़े चलते रहते हैं, आपको पता है एमपी में। तो इसे आप अंतिम मौका मान के चलें, अंतिम अवसर मान के चलें, लास्ट चांस है आपका ये। यदि इस पटवारी में सिलेक्शन नहीं तो पटवारी को भूल जाएं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें अच्छे लेवल की। लेकिन इसको अंतिम मौका मान के चलें कि इस बार तो पटवारी में सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मुझे एक सीट लेना है और उस सीट के लिए मुझसे जितनी भी मेहनत होगी मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मुझे जितना भी पढ़ना पड़े, जितनी भी तैयारी करनी पड़े, मैं मानसिक तौर पे रेडी हूं। मेंटली यदि आप रेडी हो जाएंगे, जब आप मानसिक तौर पे तैयार हो जाते हैं तो आप चीजों को करने भी लगते हैं। आप डरते नहीं हैं कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप सबसे पहले आपको किसी भी चीज के लिए मानसिक तौर पे तैयार होना पड़ता है। यदि आप मानसिक तौर पे तैयार हो गए हैं कि यार अब तो गजब लेवल की तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है, 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने, जब तक पटवारी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमें तैयारी करते रहना है। तो आधी तैयारी तो आपकी यहाँ पे मानसिक तौर पे ही हो जाती है, क्योंकि आप फिर चीजों से भागते नहीं है। किसी ने बोला कि यार ये वाली बुक आपको पढ़नी चाहिए, सर को फॉलो करना चाहिए, ये वाला मॉक देना चाहिए, तो आप डरेंगे नहीं कि चलो यार ये वाला मॉक भी दे लेते हैं, क्या पता कि कुछ सीखने को मिल जाए। क्योंकि आप मेंटली तैयार हैं, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो आपने ऐसी बना ली कि चलो यार इस चीज को भी कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे पता है एक नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि यार अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, अब ये भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से पता है जो चीजें वो कर रहे होते हैं ना वो भी नहीं कर पाते। तो आपको मेंटलिटी कैसी बनानी, चलिए ये भी हम कवर कर लेंगे, ये भी हम पढ़ लेंगे, भला ही वो ना हो पाए पूरा, लेकिन जब मानसिकता में आप ऐसी चीजों को रखते हैं, ऐसी थिंकिंग रखते हैं, तो आपको वो हेल्प करती है और आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाते हैं। पहले मैं जैसे कि वर्ग 2 की खासकर तैयारी कर रहा हूँ, खासकर टीजीटी की तैयारी चल रही है मेरी, अदर टीचिंग एग्जाम्स की। एमपी का तो कम कर रहा हूँ, अदर स्टेट का ज्यादा कर रहा हूँ मैं, या सेंट्रल का ज्यादा कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं 11th और 12th की मैथ से डर रहा था कि ग्रेजुएशन की मैथ भी करनी पड़ेगी, 11th और 12th की भी करनी पड़ेगी, क्या पता कि IIT जेई का लेवल भी टच करना पड़े, और जरूर करना पड़ रहा है यहाँ पे अब लेवल को। तो पहले मेरे मन में भी एक डर आ गया था भाई कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा 11th 12th का। अब उसको कर रहा हूं ना, जब मैं 11th 12th के मैथ को कर रहा हूं तो बहुत ही मजा आ रहा है करने में, सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। बस मेंटेलिटी को मैंने सबसे पहले चेंज किया कि यार कर लूंगा, ये भी मैं
कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब वो चीजें मुझे आसान लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मेंटलिटी को आपको सबसे पहले चेंज करना है कि यार मैं कर सकता हूँ, कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा। थिंकिंग चेंज करिए आज ही आप अपनी। बहुत सारे बच्चे हैं नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं, मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में जाते हैं कि आप ये क्या ज्ञान दे रहे हो। भाई ज्ञान दे रहा हूं, जिसको झेलना होगा वो झेल लेगा, जो चीजों को समझता है। कुछ देखिए, हर जगह अच्छी और बुरी चीजें होती हैं, समझदार वही है जो अच्छी चीजों को ले ले और बुरी चीजों को छोड़ दे। जो आपके काम की चीज है ना, आप उनको अपनाइए, बाकी सारी चीजों को आप कचरे में जाने दीजिएगा। तरीका, नजरिया बदलिए आप लोगों के प्रति। कोई कुछ सलाह देके जा रहा है, आप सोचिए आपके काम का क्या है, आपके काम का जो है उठा लीजिए आप, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, यदि आप मानते हैं तो ठीक है, लेकिन जो अच्छा है उसे आप चुन लीजिएगा। आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, जो भी आपका कमेंट हो, डाउट हो, भाई कमेंट कीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका सर हूँ, जो भी हूँ, आपका मेंटर हूँ। आप कमेंट करें, पूछें।